हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे कोटक नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम किस एकेडमी से करना चाहिए। ठीक है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि सर कोटक नेक्स्ट जेन बैंकर प्रोग्राम मणिपाल एकेडमी भी ऑफर कर रहा है और ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रहा है। तो सर हम कहाँ से करें, कहाँ से 100% जॉब प्लेसमेंट मिलेगा, परमानेंट जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, जॉब सिक्योर होगी या नहीं होगी, है ना। तो बहुत सारी इस तरीके की आपकी क्वायरीज थी, तो मैंने सोचा चलो वाइट बोर्ड पे आज डिस्कस करते हैं, कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। और प्रोग्राम किसे करना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ी क्वायरीज थी। ठीक है, और क्यों करना चाहिए ये भी कैंडिडेट पूछ रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, तो इन सब को लेकर एक वीडियो बना देते हैं। तो बेसिकली वीडियो का टॉपिक तो यही है, कोटक नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम किस एकेडमी से करें। बाकी सारी डिटेल्स इसी के अंदर आ जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है मेरी, बट लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खास करके उन्हें जो फ्रेशर्स हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री की तैयारी करना है, प्राइवेट बैंक में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक और बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कोटक, ठीक है, नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम। ठीक है, जो बैंकर्स प्रोग्राम है किस एकेडमी से करेंगे। एकेडमी का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और अब यहाँ पे दो पार्टीशन कर लेते हैं। देखिए, कोटक नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम को दो एकेडमी ऑफर करती हैं। ठीक है, पहला आपका है मणिपाल एकेडमी, मोस्ट फेमस। ठीक है, मणिपाल एकेडमी वी ऑल नो वेरी वेल, क्योंकि BFSI कोर्स सबसे ज़्यादा मणिपाल एकेडमी कराता है और स्टार्टिंग भी इसी एकेडमी ने मोस्टली किया। अब दूसरा एक आ गया है ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सर कहाँ से करना चाहिए, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं पहला। ठीक है, एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। बहुत कैंडिडेट जानते हैं, ठीक है, प्रोग्राम का। अब हम देखिए मणिपाल एकेडमी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, मणिपाल एकेडमी आपको 100% प्लेसमेंट देता है कोटक महिंद्रा बैंक में। और सेम लाइक सर ITM एकेडमी, ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, तो क्या ये भी 100। देखिए, इनका बैच अभी स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है, बट इनका भी 100% जॉब की गारंटी है, 100% जॉब एश्योरिटी दे रहे हैं ये भी। तो कह सकते हैं कि जो प्लेसमेंट है वो यहाँ भी 100% आपको मिलेगा। सर दूसरा, मणिपाल एकेडमी में कौन सी ग्रेड ऑफर होती है, ये आपकी क्वायरीज थी। देखिए, DM1 ग्रेड। सर जॉब रोल क्या होगा हमारा यहाँ पे मणिपाल में, तो ये है BRM, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर। अब हम आते हैं ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी पे। सर यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे भी DM1 ग्रेड है, ठीक है, और यहाँ पे भी BRM का जॉब रोल है। मोस्टली आपको ब्रांच का ही वर्क मिलेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट बहुत फ्यू केसेस में कॉर्पोरेट देते हैं, तो यहाँ पे भी ग्रेड सेम ऑफर हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका जो जॉब रोल रहेगा, ठीक है, वो आपका जॉब रोल BRM का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका जो रहता है सबसे ज़्यादा, सर सैलरी पैकेज इज डिफरेंट और सेम। सैलरी पैकेज जो है ना, CTC सेम है, 5 लाख। ठीक है, CTC आपका कॉस्ट टू कंपनी 5 लाख। अब कट के आपका सैलरी कितना आएगा वो सब बता देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन था कैंडिडेट का, सर फीस का बताइए, कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल, देखिए 2,80,000 आपका फीस रहेगा। मणिपाल में आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, EL बोलते हैं। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में लोन लिख दे रहा हूँ, आप लोन ले सकते हैं। सर इसका फीस कितना है भाई, इसका फीस है 2,60,000, 20,000 रुपये कम। और यहाँ पे भी लोन आपको मिल जाएगा, लोन ऑफर करता है। तो एक डिफ्रेंशिएट क्या निकल के आया सबसे बड़ा, वो ये निकल के आया फीस को लेकर। लोन तो देखिए दोनों ऑफर कर रहे हैं ना, लोन अगर दोनों ऑफर कर रहे हैं तो, बट और 100% जॉब भी दोनों ऑफर कर रहे हैं, है ना सर। जब दोनों ही चीज़ें सर सेम ऑफर कर रहे हैं तो ठीक है, मैं वो कर देता हूँ। जब दोनों चीज़ें हमें सेम ऑफर हो रही हैं और फीस में हमें यहाँ पे 20,000 ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे 20,000 कम, यहाँ 20,000 माइनस है, यहाँ 20,000 प्लस है, तो सर ये 2,80,000, 2,60,000 डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि सर 2,60,000 की तरह मूव ऑन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 100% जॉब है, सेम ग्रेड है, सेम रोल है, सेम CTC, एवरीथिंग इज सेम, ओनली यूनिवर्सिटी और अकेडमी इज डिफरेंट, राइट।
और दोनों ही जो प्रोग्राम कराते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो सर्टिफिकेट तो दोनों से ही मिलेगा, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल वैलिड रहता है, ठीक है। आपका वैलिड कहाँ रहेगा, बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई, सबसे ज़्यादा इसकी जो वैल्यू समझ आएगी वो आपको इन तीनों सेक्टर में समझ आएगी आपके सर्टिफिकेट की। उसके बाद एक्सपीरियंस बेसिस पे तो आप चाहे एमएनसी में आ जाओ, एफएमसीजी में चले जाओ, ठीक है, और या फिर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाओ, चॉइस योर, ठीक है। तो फिलहाल यही रहता है, ठीक है, कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का है पूरा, ठीक है, हम सब जानते हैं, आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ 20,000 रुपये बच रहे हैं, तो कैंडिडेट डेफिनेटली इधर ही मूव ऑन करेंगे। बट कुछ कैंडिडेट के मन में अभी भी डाउट रहता है कि सर क्या आईटीएम 100% जॉब देगा, मणिपाल पुराना है, पहले से करा रहा है, तो मणिपाल की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए। देखिए आपको अगर यहाँ सिलेक्शन होता है तो आप यहाँ से कर लीजिए, यहाँ सिलेक्शन होता है यहाँ से, मणिपाल में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो आईटीएम से, इस बार बच्चे बैच में गए हैं, मेरे नॉन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आईटीएम में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मणिपाल में चले गए। तब एवरीथिंग ये सेम, तो आप किसी से भी कर लो, आपको तो 100% जॉब मिलनी है, आपको तो सेम सीटीसी ग्रेड मिलना है। देखो एक तो ये क्वारीज आप सॉल्व हो गई, ठीक है, कि फीस वगैरह एट ऑल और सीटीसी। अब हम थोड़ा सा इसी में आगे चलते हैं, ठीक है। दोनों ही देखिए, दोनों जो एकेडमी है आपका, दोनों ही प्रोग्राम जो है ना सेम ड्यूरेशन का ऑफर करती हैं। प्रोग्राम में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, फीस को लेकर बस डिफरेंशिएट है। आईटीएम यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है और आपका मणिपाल की 20,000 ज़्यादा है, क्योंकि मणिपाल बहुत पुराना है, वो अपनी ब्रांड वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। मणिपाल बहुत पुराना है तो वो अपने ब्रांड वैल्यू में उन्होंने फ़ीस इतनी रखी है और बच्चे जाते हैं। अब सबसे पहले आते हैं, देखिए ये है 1 ईयर का डिप्लोमा, 1 ईयर डिप्लोमा, ये डिप्लोमा है आपका बैंकिंग और फाइनेंस का, ठीक है। और 1 ईयर डिप्लोमा है जिसमें आपका 4 मंथ का, आप सब जानते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, 2 मंथ इसमें आपका ओजीटी होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा है, और 6 मंथ आपका रिमेनिंग इसमें इंटर्नशिप होता है, ठीक है। ये हम ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। अब सेम लाइक ये भी 1 ईयर डिप्लोमा, अभी मैंने बोला नहीं एवरीथिंग इज सेम, 4 + 2 + 6, यानी 4 मंथ सीआरटी, 2 मंथ ओजीटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, 6 मंथ इंटेंसिव, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, सेम ईयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर कोई और भी एग्ज़ाम होते हैं, देखिए 2 एग्ज़ाम के बारे में हमेशा ध्यान रखना है आपको, NISM 5A, दोनों में NISM 5A, दूसरा एग्ज़ाम होगा IRDA, ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। ये होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। ये आपका होता है MF म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, MF, ठीक है। और एक एग्ज़ाम मैंने बताया IRDA, इनकी भी तैयारी साथ साथ करते रहिए। IRDA होता है इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब हम आते हैं आपका एलिजिबिलिटी पर, इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी, भाई प्रोग्राम करना है सर बट उसकी एलिजिबिलिटी तो पता होनी चाहिए ना। दोनों की एलिजिबिलिटी में कुछ डिफरेंट है या नहीं है, ठीक है, वो सब भी बता देता हूँ, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अप्लाई करने के लिए। और एक और बेस्ट बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं CTC कितना है, 5 लाख, कितना है आपका CTC फिक्स है ये 5 लाख, ठीक है, प्लस बोनस आता है, मोस्टली बोनस पे ही काम करती है बैंक, इंसेंटिव बहुत कम देते हैं और बोनस देते हैं ईयरली, ठीक है, यहाँ भी बोनस है। देखिए एक तो आपका जो 4 मंथ का होगा, ठीक है, CRT में आपको 5 के स्टाइपेंड मिलेगा, सेम 4 मंथ CRT में आपको 5 के स्टाइपेंड मिलेगा। 2 मंथ OGT में आपको 25,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा, ठीक है, और सेम 2 मंथ का OGT 25,000 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं 6 मंथ इंटेंसिव। सर इंटेंसिव में आप क्या कहेंगे, भाई यहाँ से पूरा 5 लाख का CTC मिलता है आपको, ठीक है। तो 5 लाख के CTC में आपको हो सकता है 32,000 से लेकर 36,000 तक का आपके चांस रहते हैं सैलरी आने के। ये होती है इन हैंड, ठीक है, इन हैंड सैलरी 32 से 36 के बीच में, सेम ईयर। यहाँ पर जो 6 मंथ इंटेंसिव है, इंटेंसिव से ही आपका 5 लाख का CTC स्टार्ट हो जाता है, 32,000 से लेकर 36,000 तक आपका
इन हैंड सैलरी अकाउंट में आता है, इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। दोनों में अब सैलरी CTC दोनों में सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी CTC। बोनस दोनों में आएगा। बोनस कितना आ सकता है, 1.5 लाख उन्होंने लिखा हुआ है DM 1 ग्रेड पे, सेम हेयर 1.5 लाख DM 1 ग्रेड, दोनों ही में तो सब कुछ सेम है, सिर्फ अकेडमी डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो आपका CTC। अब हम एलिजिबिलिटी पर आते हैं। पहले हमें एलिजिबिलिटी डिस्कस करनी चाहिए थी, मैं CTC डिस्कस कर रहा हूँ, सेम ही है दोनों, बाद में भी वो भी डिस्कस करना ही था। अब आ जाइए एलिजिबिलिटी। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी में आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए विथ 50%, 50% अंडर ग्रेजुएट, 50% मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। और आप पैन इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। अभी पैन इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है, कहीं से भी, दोनों में। अब तो हम बात करते हैं एज इज़ इम्पोर्टेंट। एज फैक्टर मायने रखता है। 27 ईयर्स आपका चाहिए बिलो का मतलब होता है इससे नीचे ही होना चाहिए, इससे 1 मंथ भी ऊपर है, दोनों ही जगह आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 27 एज, ठीक है, बिलो मतलब इससे कम। कुछ कैंडिडेट की मेरे पास क्वारीज आती, सर मेरा 27 साल 1 मंथ हो गया, मुझे ITM यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया, मणिपाल ने। मैंने कहा उनका क्राइटेरिया बैंक का क्लियर है, 27 साल तो 27 साल, ठीक है। एज की बात कर रहे हैं तो सिंपल है इनका, ये बिल्कुल क्लियर फंडा है कि इतना ही एज चाहिए, क्योंकि ये एज ना बैंक डिसाइड करता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब अंडर ग्रेजुएट सर हम कर रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट रेगुलर चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले अप्लाई कर लीजिए, डिस्टेंस वाले अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई करिए, बाकी तो आपका HR डिसाइड करेंगे। आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे आपने ऑनलाइन कर ली, चलिए ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी से कर ली, या फिर कुछ और रेगुलर भी की, कोई भी कैंडिडेट जिसका एज 27 से नीचे है, 50% रखता है, मीडियम चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या 50% सर सिर्फ अंडर ग्रेजुएट में चाहिए, ठीक है सर। व्हाट अबाउट 10th एंड 12th, मतलब मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ इस साइड पर, ठीक है। 10th में भी आपका 50% होना चाहिए और 12th में भी आपका, मतलब 12th में भी आपका 50% होना चाहिए, दोनों में आपका 50% होना चाहिए, तीनों। अब इसमें क्या होता है, इसमें आ गया आपका 10 + 2 + UG में टोटल 50% होना चाहिए, मतलब इसका भी 50, इसका भी 50, इसका भी 50, तब जाके आप 50% में एलिजिबल होंगे, ठीक है, एलिजिबल आप होंगे। तो ये है सिंपल, ठीक है। अब पैन इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर लीजिए, किसी भी स्टेट से, आप बिहार जहाँ से भी अप्लाई करिए। मोस्टली आपका अप्लाई जैसे आपने कर दिया, फिर HR के पास आपका प्रोफाइल जाता है, रिज्यूमे वगैरह वो लोग चेक करते हैं। उसके बाद आपको, अगर आप आपको लिंक आएगा, ठीक है। अब लिंक में असेसमेंट टेस्ट होता है। अब इसके बाद क्या होता है, अप्लाई करने के बाद आपका 1 वीक के अंदर, ठीक है, क्लियर लिख दे रहा हूँ सबके लिए, 1 वीक के अंदर आपका टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट होता है, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका PI होता है, पर्सनल इंटरव्यू, जो कि मोस्टली आजकल ब्रांच पे हो रहे हैं, ठीक है। PI के बाद आपका ऑफर लेटर आ जाता है। इन सब में देखिए असेसमेंट टेस्ट में 1 वीक लग जाता है, फिर टेस्ट का रिजल्ट आने में भी 1 वीक लग जाता है, उसके बाद इंटरव्यू 1 वीक में शेड्यूल होता है मोस्टली, उसके बाद 2 वीक्स में या फिर 15 डेज़ पहले, बैच स्टार्ट होने से 15 डेज़ पहले, 20 डेज़ पहले आपका ऑफर लेटर आता है। उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया होता है। सेम ITM में भी असेसमेंट टेस्ट है, ठीक है। और असेसमेंट टेस्ट के बाद आपका जो है PI पर्सनल इंटरव्यू किसी भी ब्रांच को होगा, नियरेस्ट ब्रांच पे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आएगा। सेम ड्यूरेशन इसमें भी है जैसा इसमें है, ठीक है। इसमें 1 वीक इसमें भी लेते हैं टेस्ट में, 1 वीक आपका रिजल्ट में ले लेंगे, ठीक है। और 1 वीक आपका फिर इंटरव्यू शेड्यूल होने में हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 वीक्स के अंदर अंदर ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया सेम है दोनों में, ठीक है। ये हो गया। अब सर असेसमेंट टेस्ट में क्या पूछ सकते हैं, असेसमेंट टेस्ट चाहे कोई सी अकेडमी का हो, ज़्यादातर आपका मैथ्स सेट आते हैं, रीजनिंग, ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश एंड बैंकिंग एंड, ठीक है, फाइनेंस, ठीक है, बैंकिंग, इनसे रिलेटेड आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। पासिंग मार्क्स से कितना चाहिए, देखिए
वैसे तो 50% चाहिए दोनों में पासिंग मार्क्स। आपका 50% टेस्ट में है, आप पास हो, देन आपका PI पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा ब्रांच में। अगर पर्सनल इंटरव्यू में आप क्लियर हो गए देन आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, फिर आप जाके एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपका बैच स्टार्ट होगा वहाँ पे जाके फिर आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। सर उसके बीच में क्या फॉर्मेलिटी, अगर ऑफर लेटर आ जाता है तो दोनों एकेडमी का, ठीक है। वीडियो आई नो थोड़ी सी लंबी होती चली जा रही है, बट सब कुछ क्लियर तो हो जाएगा ना एटलीस्ट आपको। अब उसके बाद जो देखो फॉर्मेलिटीज़ है वो है, अगर जैसे आपका आफ्टर ऑफर लेटर लाइक आपका ऑफर लेटर आ गया दोनों में, उसके बाद आपको सीट बुकिंग अमाउंट देना होता है। सीट बुकिंग अमाउंट देना होता है, आपको काउंसलर कॉल करते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट होगा सर? 50K, 50,000 सीट बुकिंग अमाउंट दोनों का ही मांगते हैं आफ्टर ऑफर लेटर। 50K सीट, ठीक है, बुकिंग अमाउंट दोनों का, सीट बुकिंग अमाउंट दोनों में लगता है। देन उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन क्या बैंक प्रोवाइड करेगा सर? लोन आपको बैंक भी दे सकते हैं और उनके साथ टाई अप NBFC भी हैं इस टाइम जो लोन दे रहे हैं, ठीक है। सेम ईयर मणिपाल में भी है, ITM में भी है, NBFC भी टाई अप है और ITM में भी, मणिपाल में भी और बैंक भी। तो जहां आपका एलिजिबिलिटी बनता है वो आपको बैंक या NBFC एजुकेशन लोन दे देता है, ठीक है। दोनों में तो ये है कि सीट बुकिंग अमाउंट 50,000 से नीचे नहीं लेते हैं किसी भी एकेडमी में, बहुत रेयर केस में। ऑफर लेटर आने के बाद आपको काउंसलर कॉल आता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिंक आएगा, उस पर आप जाके पेमेंट करिएगा। ये होता है आगे की फॉर्मेलिटी। देन आपका एक डेट आ जाता है बैच का, बैच की डेट होती है, उस पर जाके आपको फिर रिपोर्टिंग करनी होती है वाइस, ठीक है। देन आपका स्टार्ट हो जाता है कोर्स, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। देन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हो गया सिंपल आपका आगे का प्रोसेस। चलिए अब क्या मिस हो रहा है सर इसमें, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, ग्रोथ क्या है? चलिए ग्रोथ की हम बात करते हैं। दोनों ही एकेडमी से सेम प्रोग्राम, सेम बैंक का प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में जाएंगे। आप सब जानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि यार सर कुछ नया बता रहे, नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोग जाएंगे, बट आप DM1 से करियर स्टार्ट करते हो। DM1 के बाद 2 साल का एक रहता है 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद आपको क्या बेनिफिट है, ठीक है। ये 2 साल का रहता है। 2 साल बाद आपको जो बेनिफिट होगा, एक तो आपका 2 साल बाद प्रमोशन होता है। 2 साल बाद आप ट्रांसफ़र अपने घर की तरफ भी ले सकते हैं अगर वहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। 2 साल बाद आप डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं OGP के थ्रू, ठीक है। ये है 2 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, तो DM1 से आप बन जाते हैं DM2, ठीक है। डिप्टी मैनेजर से डिप्टी मैनेजर टू हायर ग्रेड होती है, सेम इन हेयर, ठीक है। आप जब कोटक में जाओगे तो आप DM1 से करियर स्टार्ट करोगे। आफ्टर 2 इयर्स की जर्नी के बाद सेम आप यहाँ पे प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। प्रमोट हो जाओगे किसमें? DM2 में, ठीक है। ट्रांसफ़र ले सकते हो, इसमें भी सेम कोई सा भी, देखिए कोर्स करने के बाद ना ट्रांसफ़र ले सकते हो, डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हो। क्या सेल्स वाले सर ऑपरेशन में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो सर ऑपरेशन की इस प्रोफाइल में आ सकते हैं। देखिए अकेडमी को छोड़िए, अकेडमी यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, कोर्स सेम है, बैंक सेम है, एवरीथिंग इज सेम। अब हम थोड़ा ऑपरेशन में आप जाना चाहें तो ऑडिट की, ठीक है, ऑडिट में चले जाइए, KYC डिपार्टमेंट में चले जाइए, ठीक है। और आप चाहें तो देखिए ऑडिट डिपार्टमेंट, KYC डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। और आपका बैक एंड में क्रेडिट डिपार्टमेंट, अगर आपका प्रीवियस डिग्री MBA वगैरह है, CA की तैयारी की है, ठीक है। ये सब मैं डिपार्टमेंट लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ऑडिट में जा सकते हैं, KYC में जा सकते हैं, क्रेडिट में जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप जो एक फाइल डिस्पर्समेंट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, ठीक है, जो लोन वगैरह का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फाइल डिस्पर्समेंट में। और भी बहुत सारे, देखिए ये मोस्टली ऑडिट, KYC और KYC एंड BKYC, वीडियो KYC और KYC में थोड़ा सा डिफरेंट है, बता दूंगा अगली बार। क्रेडिट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, बहुत अच्छा। ये मोस्टली ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ऑपरेशन में, बट आपको अगर जाना है तो ऑडिट वगैरह में चले जाइए, प्रमोट होकर ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये हो गया आपकी जर्नी कि 2 साल बाद। और देखिए अब 2 साल बाद, ये तो 2 साल की हो गई सर, अब हर साल हमें क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल, एज अ डिप्टी मैनेजर, एज अ ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर आपको हर साल क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए एवरी ईयर की बात कर रहे हैं ना हम,
एवरी ईयर आपको जो बेनिफिट होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों एवरी ईयर में जो बेनिफिट होंगे, ठीक है। यार एक काम करते हैं ना, एक कॉलम ख़त्म ही कर देते हैं। अब तो हम बैंक के ऊपर बात कर रहे हैं ना। अकेडमी से कोर्स हमारा सेम ही है, कोटक बैंक का, सिंपल, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए अब हर साल आपको देखिए एवरी ईयर क्या बेनिफिट है। एवरी ईयर आपको बेनिफिट है, एक तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट, जी हाँ, सैलरी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। सैलरी इंक्रीमेंट आपका हर साल होगा 8% से लेकर 15% के बीच में, बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है। सैलरी इंक्रीमेंट हर साल होता है और हर साल आपका बोनस आता है। जो बोनस वहाँ पे मेंशन था 1.5 लाख के आसपास, इसी के बीच में आता है, हर साल आपका बोनस आता है, ठीक है। तो ये दो बेनिफिट हैं, बोनस एंड सैलरी इंक्रीमेंट एवरी ईयर, ठीक है। हर साल ये आपको हो मिलेगा ही मिलेगा। प्रमोशन के टाइम पे तो एक अलग हो गया, 2 साल बाद ये मिलेगा, ठीक है। सर अब सारी चीज़ें क्लियर, अब किस अकेडमी किससे करें, देखिए आपको सिंपल सी बात है, आप चाहे मणिपाल से कर लीजिए, इससे कर लीजिए, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, सब कुछ सेम है। ओनली लिटिल बिट डिफरेंट आया है फीस का, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, फीस में 20,000 का डिफरेंट है बस, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप 20,000 कम देना चाहते हैं ITM, दोनों में 100% जॉब गारंटी दे रहे हैं, दोनों में 100% जॉब ऑफर होती है। उसके बाद सर्वाइव आप कितना कर पा रहे हैं, कितना वर्क कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। हाँ, इससे मुझे याद आया कि सर वर्क क्या रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है, आप जा रहे हो बेसिकली DRM बन के। DRM का वर्क होता है मोस्टली सेल्स, यानी इनको मिलता है रिटेल डिपार्टमेंट। अब ब्रांच में आप जा रहे हो तो रिटेल में जा रहे हो, रिटेल में क्या होता है, रिटेल का मतलब है सेल्स। अब आपको क्या फील्ड वर्क में भी जाना है सेल्स में। देखिए सेल्स में एक तो आपका ब्रांच सेल्स होगा, मतलब ब्रांच में रहकर जब तक कस्टमर आ रहा है, और एक आपका फील्ड सेल्स होगा। तो सर इतनी बड़ी ग्रेड है, इतना अच्छा ग्रेड है, क्या हमें फील्ड पे जाना ज़रूरी है? घर डोर टू डोर जाएं, डोर टू डोर जाके सेल्स होगा? देखो डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको फील्ड में जाना होता है, मार्केट में जो दुकान वगैरह हैं, ठीक है, जो वेंडर्स वगैरह हैं, जो वहाँ पे शॉपकीपर्स या फिर कोई रेडी वाला है, तो ऐसे मार्केट में आपको कस्टमर फाइंड करने होते हैं, कस्टमर पोर्टफोलियो आपको खुद तैयार करना होता है, ठीक है। मोस्टली एज अ BRM जो आपका वर्क है वो है कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सेल्स, ठीक है। डिपार्टमेंट कासा भी मिल सकता है इसमें, ठीक है। ज़्यादातर ब्रांच में कासा ही होता है, ज़्यादातर ब्रांच सेल्स हो गया या फिर फील्ड सेल्स हो गया, वो सब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ही आ जाता है। वो एक थोड़ा सा जब आप ब्रांच में जाएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी मोस्टली BM सर होते हैं, RA आपके होंगे BM सर। तो आपका दिन डिसाइड, सुबह 9 बजे आप पहुंच जाइए, वो आपका पहले 7 PM होता है, बट यहाँ पे आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जाने का फिक्स है मॉर्निंग में, ठीक है। आने का टाइम कौन फिक्स करता है? BM सर। उनको चाहिए सिंपल से, BM सर को क्या चाहिए, सेल्स या तो ब्रांच से करो या फील्ड पे जाकर करो। बेटा दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, कोई डिफरेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। दोनों में फील्ड पे आपको देखो गर्ल्स भी जाते हैं, ठीक है, फील्ड पे आपके बॉयज़ भी जाते हैं। तो लड़कियां ये बोलती हैं सर हम गर्ल्स हैं, क्या हमें फील्ड पे भेजेंगे? अरे डेफिनेटली भेजेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर डिफरेंट नहीं करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर आपके ना तो गर्ल्स बॉयज़ में डिफरेंट करता है, ना आपके रिलीजन में, कास्ट में, किसी में नहीं भाई, उनके लिए एवरीथिंग इज सेम। गर्ल्स बॉयज़ हैं उनके लिए सेम है, सेम वर्क करके दो हमें, दैट सिंपल, ठीक है। और सिंपल सी बात, अब ब्रांच सेल्स में तो कस्टमर 3-3:30 बजे तक विजिट करते हैं, 4 PM तक, मतलब ब्रांच ऐसे बोलते हैं खुला रहता है। तो यहाँ कस्टमर विजिट हो गई, एक तो कस्टमर, ठीक है, कस्टमर विजिट होती है ब्रांच में, एक कस्टमर आ रहा है तो वहाँ से सेल्स निकालो, ये ब्रांच सेल्स हो गई। अब कस्टमर आ रहा है, ठीक है, अब आपको भी तो कस्टमर के पास जाना पड़ेगा ना, तो वो बोलते हैं कस्टमर मीटिंग मान लो, या कस्टमर विजिट, ये हो गया, बट ये हो गया फील्ड पे, ठीक है, ये आपका वर्क रहेगा। तो सर इसमें क्या सेल्स, देखिए भाई एज अ BRM आपको नए अकाउंट ओपन कराने होते हैं, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट एट ऑल, म्यूचुअल फंड सेल्स करना, डीमैट अकाउंट करना, डिफरेंट तरीके के लोन कराना, इंश्योरेंस कराना, FDs कराना, क्रेडिट कार्ड कराना, ठीक है। तो मोस्टली आपका यही सेल्स टारगेट प्रेशर रहता है। क्या मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो लंबी है बट आपके लिए हेल्पफुल है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आपका देखो NCA नहीं है, कस्टमर एक्वाजिशन, यानी अकाउंट ओपन का काम, अकाउंट ढूंढ के लाना है, मतलब कस्टमर पोर्टफोलियो बढ़ाना है ना, सिंपल सी बात है। बिजनेस लेके आना है बैंक के लिए, ठीक है, बिजनेस लेके आना है बैंक के लिए, जो कि सेल्स के रूप में होता है, ठीक है, कस्टमर पोर्टफोलियो करना। अब इसमें अकाउंट ओपन करना, म्यूचुअल फंड कराना, डीमैट अकाउंट ओपन करना, भाई डीमैट भी है, ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज़ का जो वर्क होता है इसमें डीमैट का भी वर्क होता है। म्यूचुअल फंड हो गया, डीमैट हो गया, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, इंश्योरेंस के बाद लोन्स का प्रेशर आता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का प्रेशर आता है,
ठीक है, क्योंकि इनके अपने प्रोडक्ट हैं। उसके बाद आप आ जाइए इसमें क्या बोलते हैं, फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आ जाइए। मतलब ब्रांच में फॉरेक्स का वर्क हो सकता है, मोस्टली थोड़ा बहुत ब्रांच में फॉरेक्स का वर्क होता है, जैसे कि फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड बनवाने का काम, फॉरेक्स ऑनलाइन भी बना सकते हैं फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, जो विदेश घूमने जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं, ठीक है। बाकी और ब्रांच में देखिए, ब्रांच में ये तो सेल्स वर्क हो गया, एनसीए, म्यूचुअल फंड, डीमैट, इंश्योरेंस, लोन्स, क्रेडिट कार्ड एंड प्लस पॉस मशीन वगैरह हो गई, ये सारे काम ना मर्चेंट से रिलेटेड। फिर अब उसके बाद आइए कि ब्रांच, ठीक है, ऑपरेशंस में सर क्या क्या हो रहा है, ब्रांच ऑप्स में हमें क्या क्या काम मिल सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं ना सर ब्रांच ऑपरेशंस भी बता दीजिए सर, लगे हाथ, ठीक है। तो देखिए ब्रांच ऑपरेशंस में आपको जो काम मिल सकता है वो आपको मिल सकता है चेक क्लियरेंस का, ठीक है, आरटीजीएस और कैशियर। क्या कैशियर सेल्स करते हैं, क्रॉस सेल करते हैं, इतना प्रेशन नहीं होता है। कैशियर का हो गया, ठीक है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का हो गया, कस्टमर सर्विस मैनेजर का हो गया, केवाईसी का काम हो गया एंड प्लस एक्सेट्रा, जो और भी ऑपरेशन वर्क होते हैं, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस में आते हैं। इसमें मोस्टली अगर हर, देखिए आप ब्रांच में जा रहे हो ना, आप बीआरएम बन के जा रहे हो, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और जब आप ब्रांच में जाते हो ना, तो यहाँ पे मोस्टली तो सेल्स है, कितना 90%। अब मैनेजर आपके अच्छे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ऑपरेशन वर्क दे दें, ज़्यादातर 10% है, लेकिन अगर मैनेजर सर सही मिल गए तो 50% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, वो आपके मैनेजर सर पर डिपेंड करेगा। बट ब्रांच में सेल सबको ही करना है। ऑपरेशन वाले जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर आप सुनते हो ना, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, क्या उनको भी भाई 30% के आसपास क्रॉस सेल करना रहता है। क्रॉस सेल का टारगेट सबके पास है, ठीक है। कोई कोई वहाँ के जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, ठीक है, जिनके जो आरए होते हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, लाइक बीएम्स, जेडएच वगैरह, ठीक है, जेडएच हो गए, आरएच हो गए, वो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है ऑपरेशन ही कर लो, सेल्स को अभी रहने दो। बट सेल्स सबको ही करना है, सिंपल समझे ना, आपकी सेल्स है भैया ब्रांच में है ही। ये तो आपका हो गया वर्क, ठीक है। अब देखिए A to Z इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। अब इंटरव्यू पे आते हैं सर। पहले तो आपको अप्लाई कैसे करना है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं। अब एक बेनिफिट ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी को लेकर यहाँ पर है आपके साथ, वो सर क्या है, ITM को लेकर एक बेनिफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। वो है कि यहाँ पे मेरा डायरेक्ट अप्रोच है। ITM में मेरे एक फ्रेंड वर्किंग है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल पे बात हो सकती है। कैसे कॉल पे बात करने के लिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे अपना नेम एंड फ़ोन नंबर मुझे शेयर कर दीजिएगा। मैं आपका नेम और फ़ोन नंबर अपने फ्रेंड को शेयर कर दूंगा और वो आपको नेक्स्ट डे, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये नेक्स्ट डे आपको कॉल करके पूरा A to Z कोटक नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम जो है ना, पूरा A to Z आपको सब कुछ समझा देंगे, बोलेंगे कि तो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है, पूरा इस प्रोग्राम के बारे में। तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मैं अपनी तरफ से बस इतना दे सकता हूँ कि ITM यूनिवर्सिटी में मैं अपने फ्रेंड से आपकी बात करवा सकता हूँ, जो वहाँ पे अभी काउंसलर हैं, ठीक है, वहाँ पे अभी काउंसलर का वर्क देख रहे हैं। अब क्या सर मणिपाल में आपका डायरेक्ट कोई ऐसा अप्रोच नहीं है? देखिए मणिपाल में डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, वहाँ पे मेरे बहुत सारे जूनियर हैं जो डिफरेंट बैंक के कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे ही बस मेरा कनेक्शन रहता है। डायरेक्ट मणिपाल से मेरा अप्रोच नहीं, बट ITM से डायरेक्ट अप्रोच है। तो ITM में बस मैं इतना आपको बेनिफिट एक अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ कि आपकी बात डायरेक्ट उनके काउंसलर से होगी, तो आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो चीज़ है वो पहले क्लियर होगी, एज वगैरह होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो फंडा क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं, ये मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट ITM के साथ है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके इंटरव्यू पर। देखिए पहले आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के लिए लिंक आपको दिया रहता है। चलिए इसे A to Z प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं ना, इसी में क्या फालतू में टेंशन लेना यार, है ना। देखिए दोनों के लिए लिंक है, लिंक के बाद आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका क्या होता है, टेस्ट। एप्लीकेशन फॉर्म फीस शायद 500 है ईच, देख लीजिएगा। ITM की तो 500 है, मणिपाल का अभी मैंने नहीं देखा, बट मणिपाल की मे भी है या नहीं, नो आइडिया, बट आप देख लीजिए, कोई बात। एप्लीकेशन फॉर्म फीस ITM की तो 500 है, ठीक है।
अब उसके बाद आपका जब आपने अप्लाई किया तो आपका रिवर्ट कहाँ आएगा, मेल पे। ये दोनों का मिक्स करके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा, ऑनलाइन। किस पे होगा, मोस्टली लैपटॉप, मोबाइल पे हम दे सकते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। ज़्यादातर तो आप लैपटॉप पे ट्राई कीजिए, वेबसाइट अच्छे से खुलेगी तो अच्छे से आप टेस्ट दे पाएंगे, चीज़ों को मतलब क्वेश्चन वगैरह अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। टेस्ट के बाद आपका क्या होता है, PI। PI का मतलब है आपका पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू पर्सनल किसके साथ होता है, HR और MR, वो मार्केटिंग मैनेजर MM। पर्सनल इंटरव्यू जो आपका होगा वो ब्रांच में जाकर होगा। आजकल तो ब्रांच में हो रहा है ना, तो इंटरव्यू ऑफलाइन हो रहे हैं आजकल, सिंपल, ठीक है। इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, PI जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका HR और मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करेंगे इंटरव्यू लेने के बाद। देन आपका आता है ऑफर लेटर, ठीक है, ऑफर लेटर ही बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑफर लेटर आएगा, आप चले जाइएगा फिर अपना अकेडमी जो है, ठीक है, अकेडमी है ना, ज्वाइन करने के लिए। दैट सिंपल। उससे पहले आपको एक फ़ीस का भी प्रोसेस करना होता है, फीस प्रोसेस के बाद ही आप अकेडमी जाओगे, ठीक है। ये हो गया। अब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं ये तो मैंने बता दिया, कैसे अप्लाई करना है, कितना वेटिंग पीरियड है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, बड़े भैया बहुत इश्यूज रहते हैं कि सर कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम में क्या पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, सर थोड़ा सा हिंट दे दो। क्योंकि एग्जैक्ट तो माइंड का HR के और मार्केटिंग मैनेजर के एग्जैक्ट माइंड का तो नहीं पता होता है क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं, भाई वो उनके ऊपर है आपसे। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस एक चीज़ तो बेसिक है, क्वेश्चंस में एक आपका ये भी पूछ सकते हैं, देखो ये तो बहुत सिंपल है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में तो भाई बताना है, वो तो सब पूछते हैं, ठीक है, सेल्फ। सर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है वाई शुड यू जॉइन कोटक महिंद्रा बैंक। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है सर, ये मतलब जो जनरल क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, बाकी तो मार्केटिंग मैनेजर कुछ और भी पूछ सकते हैं, इन्हीं के दम पे मत बैठे रहिए, ये जनरल क्वेश्चन है, तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज द वर्क ऑफ BRM, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। चौथा आपसे पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नेम। भाई प्रोडक्ट्स नेम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स नेम कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। चौथा। पांचवा सर हमसे क्या पूछ सकते हैं, देखिए पांचवा वैसे तो वो अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं, बट पूछते हैं ज़्यादातर आर यू रेडी टू रीलोकेट, आर यू रेडी टू रीलोकेट, ठीक है, ये पूछते हैं सर। इसके अलावा और क्वेश्चन करते हैं, 2-4 और लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक तो ये हो गया आर यू रेडी टू रीलोकेट, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ RBI, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है वो ये भी पूछ लें कि, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाँ, व्हाट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DM, ठीक है, मतलब व्हाट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिप्टी मैनेजर, ठीक है, डिप्टी मैनेजर का वर्क जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं हाउ टू सेल्स दिस प्रोडक्ट, ठीक है, टू कस्टमर, ठीक है, कस्टमर्स के लिए आप ये प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं। दिस का मतलब कोई भी प्रोडक्ट, वो बोलेंगे ठीक है अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट का नाम रख लो, ठीक है, आप समझ लो कि आपको क्रेडिट कार्ड सेल्स करना, आप यहाँ इसकी जगह क्रेडिट कार्ड रख लो, ठीक है, तो कैसे बेचोगे, ठीक है, हाउ टू सेल्स क्रेडिट कार्ड, ठीक है, हाउ टू सेल्स क्रेडिट कार्ड टू कस्टमर, कस्टमर के लिए कैसे बेचोगे वो ये पूछ सकते हैं। इसी में एक और पूछ सकते हैं आर यू रेडी टू सेल्स, ठीक है,
आर यू रेडी टू सेल्स। आपको यस बोलना है, ना मत बोलिएगा, ठीक है। ना बोलेंगे रिजेक्ट कर देंगे, वो बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसमें से भी पूछ सकते हैं, बाकी वो अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन कोई भी सिनेरियो रख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो भैया मार्केटिंग मैनेजर और एचआर पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्त। तो अब ये क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। अब क्या और कुछ जनरली इस वीडियो में बचा है कोटक महिंद्रा बैंक के नेक्स्ट जेन प्रोग्राम के बारे में? वैसे मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ खास बचा है, ये ओवरऑल डिटेल थी, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और ITN में मेरे फ्रेंड वर्किंग है, आपकी हेल्प कर देंगे। मणिपाल अकेडमी में जूनियर्स हैं जो वहाँ से कोर्स करके आ चुके हैं कोटक का और कर भी रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे जहाँ से भी आप चाहें। तो आप मुझे इंस्टाग्राम का जो लिंक है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं वैकेंसीज पोस्ट करता रहता हूँ, जो मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे जो वैकेंसी नहीं डाल पाता IT अदर सेक्टर की, वो मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज़ क्लियर इन दिस वीडियो। कौन सी एकेडमी यूनिवर्सिटी, ठीक है, दोनों ही बेस्ट है। जहाँ पे आपको मौका मिलता है जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का ऑफलाइन ट्रेनिंग है, दोनों को कोटक महिंद्रा बैंक में डिप्टी मैनेजर जॉब रोल दे रही हैं, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर जॉब रोल दे रही हैं, ग्रेड अच्छी है और सैलरी CTC 5 लाख है। अब प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा ये तो क्वेश्चन है ही गया। बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ मुझसे पूछते थे कि भैया प्लेसमेंट तो ट्राई करते हैं, ठीक है, नियरेस्ट NEAR, ठीक है, नियरेस्ट ब्रांच में या फिर नियरेस्ट सिटीज़ में या फिर नियरेस्ट स्टेट्स में, मतलब ठीक है स्टेट में ये, ठीक है, ट्राई करते हैं कि आपको नियरेस्ट ही सब कुछ मिले। अब देखिए सर, क्या हमें पैन इंडिया कहीं भी प्लेसमेंट दे सकते हैं? वैसे प्लेसमेंट में एक चीज़ क्लियर है कि वो आपको पैन इंडिया कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। पैन इंडिया हमारे भारत में वो कहीं भी दे सकते हैं, बट वो हमेशा ट्राई करते हैं कि यार बच्चे के नियरेस्ट ही रहे, चाहे नियरेस्ट उसको सिटी मिल जाए, स्टेट मिल जाए। ऐसा क्यों? मोस्टली ऐसा लैंग्वेज के लिए है, ये जी लैंग्वेज के लिए। अब एक चीज़ और क्लियर है, इंटरव्यू पे हमने इतनी देर बात की, एक चीज़ और है, क्या इंटरव्यू हिंदी में होता है, इंग्लिश में, या लोकल लैंग्वेज में? बेसिकली इंटरव्यू का जो लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरव्यू को लेकर क्वेरीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। इंटरव्यू का जो लैंग्वेज होगा, ठीक है, वो आपका मोड होगा इंग्लिश का। क्या सर हम हिंदी में दे सकते हैं? यस, आप थोड़ा बहुत हिंदी भी बोल सकते हैं। क्या हम लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं? अगर लोकल लैंग्वेज में आप तब दे सकते हैं जब आपका जो आपके HR या फिर आपके जो मार्केटिंग मैनेजर लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल से कुछ कैंडिडेट हो गए, साउथ के हो गए, चेन्नई, केरला, आंध्र प्रदेश एट ऑल, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गया एट ऑल। अगर आपके HR और मार्केटिंग मैनेजर आपसे लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, देन आप इंटरव्यू इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है डियर। अगर आपको हिंदी में बात करना है तो हिंदी में भी दे सकते हैं, वरना इंग्लिश तो आपसे मोस्टली तो इंग्लिश बोलिएगा, ट्राई करिए। क्योंकि जब बैंक में आप आते हैं तो आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम हैं, वो इंग्लिश में ही काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट क्लियर है, नियरेस्ट सिटी या फिर स्टेट मिल सकता है, ब्रांच मिल सकता है, बट पैन इंडिया कहीं भी दे सकते हैं। तो दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखिए कि हमें जो प्लेसमेंट मिलेगा वो पैन इंडिया कहीं भी मिल सकता है। तो हम ये दिमाग में ना रखें कि नियरेस्ट स्टेट मिल जाए, ब्रांच मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ठीक है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों, ये मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी प्लेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में। वो आपका कौन डिसाइड करता है? बैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। अकेडमी या फिर बैंक डिसाइड करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। बाकी क्या हमें ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए? देखिए अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप फ्रेशर्स हैं और फास्ट ग्रोथ चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, देन यस, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं, प्रोग्राम करके ना जाते हैं, तो आपको सेल्स ऑफिसर या फिर SO ग्रेड मिलता है। सैलरी आपका वही 3-3.5 लाख रहता है या 2,80,000 से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे डायरेक्ट दुगना पैकेज है आपका, 5 लाख है तो। और यहाँ पे ग्रेड जो है ना, हाईएस्ट ग्रेड है DM1, ठीक है। तो आपका फास्ट ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम के थ्रू जाना चाहिए, बेस्ट है। और बैचलर के बाद प्रोग्राम करिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और एज के हिसाब से करिएगा,
ठीक है, बट प्रोग्राम से बहुत ग्रोथ है। अगर आप सेल्स कर पा देखिए तभी प्रोग्राम तब भी ज्वाइन करिए जब आप सेल्स के लिए रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर है, टारगेट प्रेशर फील कर सकते हैं, फील्ड में घूम सकते हैं, देन आप ज्वाइन करिए। सिर्फ सैलरी और ग्रेड को देखकर ज्वाइन करिए, मत करिए कि यार 5 लाख सैलरी मिल जाएगी, अरे प्राइवेट बैंक है, बैंक का काम बहुत आसान होता है। जी नहीं, प्राइवेट बैंक में हार्ड कोर सेल्स होती है। ऑपरेशन से 2 साल बाद जाके आपको मिलेगा, स्टार्टिंग में प्राइवेट बैंक में हार्ड कोर सेल्स होती है। दूसरी बात है, प्राइवेट बैंक तभी ज्वाइन करें जब आप फील्ड वर्क मेंटली प्रिपेयर हैं। ब्रांच मैनेजर आपको सुनाएंगे, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपको सुनाएंगे, ठीक है, आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बिल्कुल नो डाउट, क्लियर है, ठीक है। बट अगर आप रेडी हैं हर चीज़ के लिए, टारगेट के लिए, प्रेशर के लिए, ठीक है, चैलेंजेस के लिए, देन आपको आना चाहिए, देन आपको कोर्स करना चाहिए, तब आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट उन कैंडिडेट्स को होता है जो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, सिर्फ 2,80,000 या 2,60,000 फीस दी और सैलरी की अब 5 लाख CTC है तो 30-35 सैलरी मिलेगी, नौकरी कहीं नहीं है, कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी जॉब करने जा रहे हैं किसी भी बैंक में, कंपनी में, आपको पहले से चीज़ों के बारे में रिव्यू कर लेना चाहिए, और तब आप अपने आप को रेडी करके जाएंगे ना, आप लंबे समय तक टिकेंगे भी और अच्छा करियर बनाएंगे, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जल्दी रिजाइन देने की, वो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो सिर्फ जॉब के नाम पे गए हैं। आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सीखने के हिसाब से जाइए, पहले लर्निंग इंपॉर्टेंट है। हम देखिए जब हम 12वीं पास करते हैं तो उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, क्यों? सीखने के लिए ना। 12वीं के पास भी तो जॉब कर सकते हैं, बट फैमिली बोलती है बेटा ग्रेजुएशन कर लो, सीख लो, 3 साल डिग्री कर लो, काम आएगी सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में। तो आप ये प्रोग्राम, ये डिप्लोमा ही तो करने जा रहे हो ना, 4 मंथ करने जा रहे हो, ठीक है, बट ये डिप्लोमा करने जा रहे हो ना आप, तो पहले सीखिए ना। फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, बैंक के बारे में सारी चीज़ें सीख लीजिए, कल्चर एट ऑल, ठीक है, जो आपका जो भी वहाँ पे सिखाया जाता है, उनके टेस्ट वगैरह निकालिए, एग्ज़ाम निकालिए, NISM IRDA। देन उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग करने आएंगे तो आपको सीखना तब भी है, तब भी आप कैसे काम होता है वो सीखिए, देन उसके बाद काम निकालना सीखिए, कस्टमर से बात करना सीखिए, सेल्स करना सीखिए, देन आपका फ्यूचर ब्राइट होता है, ठीक है। तो और भी कोई क्वायरीज है तो आप फील फ्री होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक कोटक नेक्स्ट बैंकर्स प्रोग्राम किस अकेडमी से करें, बाकी सारा ओवरव्यू मैंने आज तक सबसे अच्छी वीडियो कोटक नेक्स्ट की बेसिकली इसी में बनाई होगी, ठीक है। कुछ भी और क्वायरीज रहती है तो फील फ्री होकर कमेंट करें, और व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है मेरा, बट बहुत कैंडिडेट कॉल करते हैं, तो भैया प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है डायरेक्ट कॉल ना करा करें। मैं खुद वर्किंग पर्सन हूँ यार, टाइम निकाल के वीडियो बना पाता हूँ यूट्यूब पे, तो वर्किंग पर्सन हूँ, तो डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप मैसेज करें और वेट करें। मैं रात के 11 बजे के बाद फ्री हो गया आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।